अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ईद ख़त्म, पैसा हज़म छोटे होते हम ऐसे कहते होते थे। तो ईद भी गुज़र गई, खाना पीने भी हमने खूब खा लिया, सारा कुछ हो गया। तो अब थोड़ी-सी सेल्फ़ केयर पे ना मुझे चाहते हैं कि थोड़ा-सा टाइम देते हैं। वैसे तो टाइम नहीं होता स्कूल हॉलीडेज़ में, जो है ना कुछ 15-20 मिनट्स बस इतना का टाइम मैं दे सकती हूँ अपने आप को रियलिस्टिकली, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर वेदर काफ़ी गर्म हो गया हुआ था फर्स्ट वीक जो था हमारा हॉलीडेज़ का। और आफ्टरनून में इतना गर्म था कि ग्लास डोर्स और विंडोज़ ऐसे गर्म हो गए थे कि जैसे आप गर्म गाड़ी में, बॉइलिंग गाड़ी में ना बैठते हो 40 डिग्रीज़ में एक गाड़ी के अंदर, विदाउट एयर कॉन और एनीथिंग। तो बस सबसे पहले फिर मैंने कहा थोड़ा सा सेल्फ केयर पे देती हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था थोड़ी सी हेडेक और पता नहीं क्या क्या बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये किस लिए मैं यूज़ करती हूँ ये कहवा, बहुत टाइम हो गया था मैंने अब यूज़ ही नहीं किया हुआ था, काफ़ी वीक्स ही हो गए थे। तो ये फ्रेश हल्दी है, ये आपने लेनी है। पाकिस्तानी काफ़ी सारी ग्रॉसरी शॉप्स हैं, वहाँ से आराम से मिल जाती है। इसमें डलेंगी थोड़ी सी इलायचियाँ, थोड़ी सी बस इसमें सौंफ जाएगी, पिंच, क्योंकि गर्म वेदर है उसके हिसाब से। और थोड़ा सा इसमें जाएगा जी एक लौंग, थोड़ी सी छोटी सी स्टिक, मैं कहती हूँ ये देखें मेरे हाथ में, देखें दार चीनी की है। और ये 4 कप्स जो है ना ये बनेंगे, क्योंकि 1 कप मैं अब पीऊँगी, एक थोड़ा रात में पीऊँगी। मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो था वो फ्लू और कोल्ड और एलर्जी भी हो रही थी, तो इससे फ़ौरन से ठीक हो जाता है। और मैंने इसको बहुत पकाना भी नहीं है, क्योंकि विंटर होता है तो आप अच्छा खासा इसको 15-20 मिनट पकाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल 5 मिनट से इसको पकाया था। और अगले फिर नेक्स्ट डे मैंने 2 कप्स जो थे वो नेक्स्ट डे मैंने पिए थे। और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं आता, बहुत गर्म भी नहीं होता आपके लिए, लेकिन स्टिल इसमें जो गुडनेस है, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये मैं कहती हूँ ऑल इन वन सब बीमारियों का तोड़ है। और मैंने जब से ये पीना शुरू किया, अगर आपको कोई लेडीज़ वाले प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई जैसे घुटनों में दर्द है, एक्स्ट्रा कई दफ़ा दर्दें हो रही होती हैं, कई दफ़ा जो ना मेरी तरह एलर्जी है, पोलन एलर्जी होगी, किसी भी किस्म की एलर्जी हो गई, ब्लॉक नोज़ हो जाता है, ये जो होते हैं साइनस ब्लॉक हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहती हूँ हेडेक है, लॉन्ग रन में आपके जो है ना मसल्स जो अकड़े रहते हैं। और ये देखें, ये मेरी जो ना एल्बो है ना, इसमें या तो ये टेनिस एल्बो है, ये ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑन ऑफ चलती है। और जब मैं काम करती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती कि मुझे ये हैवी चीज़ लिफ्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी वक्त अगर कोई ना मेरे पास हेल्प अवेलेबल हो तो मैं जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास। तो हालाँकि ये वैसे कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर मैंने 15 मिनट्स वॉक से मैंने कहा अब स्टार्ट करती हूँ दोबारा से, टाइम ही नहीं होता, अब स्कूल हॉलीडेज़ हैं। तो मेरे पास चीज़ें मेरे से ना बहुत गिर जाती होती थी। तो आपको पता है कानों में वैसे भी जो स्मार्ट ये जो हम लगाते हैं ना, ये एयरपॉड्स जो आजकल लोग लगाते हैं, ये नहीं लगाने चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि ये आपके ईयर ड्रम को सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको डेफ करते हैं। तो मैंने ये कभी भी नहीं लगाए, आपके कान जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी ने ख़राब करने हैं तो आप यूज़ कर लें। तो मैंने ये वाटरफ्लाई वालों को आपको दिखा भी रही हूँ, अमेज़ॉन से मैंने लिया था। ये स्मार्ट बेल्ट है, इतनी लाइट वेट है कि आप अपनी कोट जैकेट के नीचे से पहन लें, ऊपर से पहन लें। और इसके अंदर स्पेशल पोर्ट्स बने हैं, ये जो डलने वाले जितने ये जो वायर्स वगैरह होती हैं हमारे पास, जितने ये जो बैटरीज हम लेके जाते हैं, कई दफ़ा ये चार्जर बैंक्स होते हैं, इनकी वायर और इनके सारे पोर्ट्स जो है ना स्पेशली बने हुए हैं इसके अंदर। और आपके हैंड्स जो है ना वो फ्री होने चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने 10 मिनट्स की पहले वॉक ही की थी अपने घर के पास ही। तो मैंने कहा था लॉन्ग टर्म लंबी वॉक जो है ना फिर मैंने शाम में अपने हस्बैंड के साथ की थी। और वो फिर प्रॉपर ट्रेनर्स वगैरह शूज़ वगैरह पहन के मैं गई थी। तो यहाँ पे जी ये 1-2 दिन पहले की है, तब ये बैंक हॉलीडे वीकेंड था और यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स लगी हुई थी जॉन लुइस में। और शॉपिंग करने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो यही होता है, जब आपके पास ऑफ़र्स लगी हों और आपको पता हो कि फ्यूचर में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप फ़ौरन से उसको ले लें। और स्मार्ट वे यही है सेव करने का लॉन्ग टर्म में। तो मुझे पता था मेरे हस्बैंड की बर्थडे आ रही है, तो मैं तो वैसे सेन्सबरी गई थी, तो सेन्सबरी जॉन लुइस वो साथ-साथ ही हैं। तो वहाँ से फिर मुझे काफ़ी सारी और भी ऑफ़र्स मिल गई। मैंने कुछ और भी गिफ्ट्स लिए हैं जो कि नेक्स्ट आपके साथ फिर शेयर करूँगी। और गोल्डन टिकट भी उनका मिल रहा था शायद इस महीने, अगर कोई जाना चाहे तो आपको जो है ना वो मिल सकता है कि आप कुछ जो है ना यूज़ करें, कुछ परसेंट ऑफ है। तो ये इतना खूबसूरत जो था, ये निशात की लॉन है और ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये इतना मज़े के अमेजिंग बारीक सी बिल्कुल फ़ाइन है इनकी, जिनको बहुत गर्मी लगती है उनके लिए ये बेस्ट है। वैसे जो मैंने अपनी समर की शॉपिंग की है उसका भी मैं सेपरेट आपके साथ जो था ना वो व्लॉग्स शेयर करूँगी। वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कि कैसे किस तरह से कपड़े सारे सिले और बने, और पार्सल की क्या प्राइसेस हैं अब, क्योंकि प्राइसेस थोड़ी ऊपर जा चुकी हैं। तो वो भी मेरी किसी सिस्टर ने मैसेज किया था, तो ज़रूर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पे बन रहा था पिज़्ज़ा,
और पिज़्ज़ा जो है ना, मेरी एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि उसने जो है ना वो पिज़्ज़ा ओवन बाय करके यूज़ करके और फिर उसको वापस भी कर दिया। तो इतनी जल्दी गिव अप मत किया करें, कोई भी मास्टर नहीं होता, आप कहीं से आप स्टार्ट करते हैं। और इस तरह भी कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि जो है ना, पहली 1-2 दफ़ा जो है ना नई चीज़ नया गैजेट लें तो रेसिपी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो थोड़ा एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ मेरे पास ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी कुछ, जिसमें ये बेल पेपर थी और साथ में जो था ग्रीन ओनियन था, स्वीट कॉर्न था, चिकन मैंने पहले से बना के रखी होती है। उसमें भी सिर्फ़ आपने हल्का सा योगर्ट डाल के और ड्राई सा बस आपने बना लेना होता है। यहाँ पे मेरे पास ये टमाटो प्यूरी थी, जो कि ट्यूब की शक्ल में आती है। जिस तरह की मर्ज़ी आपके पास बस टमाटो का टिन भी मिल जाता है, वो थोड़ा-सा डालें, लेकिन उसको थोड़ा पकाना पड़ता है अगर टिन वाला हो तो। तो इसमें साथ में ये चिलीज़ है, ये जो कि क्रश की हुई मिलती हैं, लेज़ी चिलीज़ इसका नाम है। वैसे तो ये और भी ट्यूब शक्ल में भी हर चीज़ में मिल जाती हैं। साथ में थोड़ा-सा केचप, नमक और मैंने काली मिर्च डाली थी, और ये मैंने टमाटो जो पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा का सॉस बना लिया था। अब इस अवन को जो है ना, इसके 2 पीछे बटन लगे होते हैं, गोल-गोल से आपको नज़र भी आएँगे, उसको आपने फुल पे कर देना है। चीज़ के हिसाब से बस मैंने मोज़रेला और दूसरी जो नॉर्मल हमारी चेडर चीज़ होती है वो ले ली थी। मैं तो चीज़ भी जो है ना फ़ौरन से फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में कुछ टाइम के बाद अगर आपने इसका पैकेट ओपन कर लिया है, तो विदिन फ्यू डेज़ आपको ये ख़त्म करनी होती है, नहीं तो चीज़ ख़राब हो जाती है। उसका टेस्ट, उसकी स्मेल बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आपका खाने का चीज़ों का टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें पता हम लोग बच्चियाँ भी आजकल के ख़ास तौर पे जो है ना ध्यान नहीं दे रही होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना फिर आप जो है ना चीज़ बाद में फिर आपका फेंकने को भी दिल नहीं करता, आप यूज़ भी करते हो लेकिन उसकी टेस्ट में वो चीज़ नहीं रहती। तो यहाँ पर वैसे फुल जो मेरी डिटेल वीडियो है, जैसे ये पिज़्ज़ा डो वगैरह मैंने कैसे बनाया, मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो बहुत आसान है, इतनी इजी रेसिपी है, कोई इसमें हार्ड फास्ट रूल नहीं है। बस इसको मैंने जो थी पीछे जो मुझे आपको जार में नज़र आ रहा है, ये है जिसको सूजी बोलते हैं, सेमोलिना, बस वो आपने डाल के तो इसको अच्छे से इसके जो ना डो के आपने पेड़े बना लेने हैं। उसके बाद फिर उसको बेल के तो ध्यान से नीचे से स्टिक ना हो, क्योंकि इसमें यीस्ट डली होती है तो स्टिक होने का ख़तरा होता है। तो वो बस आपने इसके साथ ये जो 2 स्पैचुला से मिलते हैं वुडन, तो इसके साथ आसानी से जो ना जब थोड़ा सा पक जाता है तो आप इसको थोड़ा मूव अराउंड कर लें, ताकि सारी साइडें इसकी अच्छे से पक जाए पिज़्ज़े की। और ट्रस्ट में इतना मज़े का, बच्चों की फेवरेट टॉपिंग में डाल देती हूँ। अपनी जो थी घर में हमने बनाई थी, मैंने लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, और जिसमें मैंने ऑलिव्स वगैरह भी डाल दिए थे। बच्चे तो ऑलिव वगैरह नहीं खाते, तो उनके पिज़्ज़े में मैंने फिर चिकन ज़्यादा डाल दी थी। तो इसमें जो ना प्लेन चिकन और उसका पिज़्ज़ा भी बड़ा मज़े का बनता है, जो टमाटो वाला होता है। मेरे पास नान का आटा भी बचा हुआ था, मैंने उसके ऊपर भी पिज़्ज़ा बना लिया। तो मैंने कहा मेरे पास बचा हुआ, मैंने फ्रीज़ कर दिया था, तो मैंने जब वो निकाला ऐसे ही उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसके ऊपर भी इतना मज़े का बना था। तो बस बनाना आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करनी होती है। ये नहीं होता कि हमारे पास टाइम नहीं होता, या इतना मेस पड़ गया, या ये है वो है चीज़ें। तो यहाँ पर केक बन रहा था, मेरी सारी सिस्टर्स देख लें कि ये देखिए मैंने पहले अंडों का वेट किया है, जितना वेट था बस उतना उतना मैंने बाकी सारी चीज़ें ले लेनी है। शुगर भी मेरे पास जो थी वो स्पेशली दूसरी वाली जो होती है कास्टर शुगर नहीं थी, तो मैंने घर वाली यूज़ कर ली। साथ में मेरे पास जो था बटर, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं मौजूद था, तो मैंने फिर मार्जरीन ज़रा सॉफ्ट होती है तो मैंने मार्जरीन यूज़ कर ली। और एग्स का वेट सबसे पहले करके आपने नोट कर लेना, उतने ही में आपने मार्जरीन, उतनी ही शुगर, उतना ही आपने सेल्फ रेजिंग फ्लावर डालना है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसमें, ये बेसिक रेसिपी है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड का फेवरेट केक बन रहा था कोकोनट वाला, तो उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच कोकोनट के भी डाल दिए। साथ में थोड़ा सा आपने वनीला एसेंस डाल देना है। अब ये अगर आपने अपने हस्बैंडों को क्या कहते हैं ना, उनका टेस्ट जो है ना वो कैप्चर करना है ना रियल, तो ये नट्स वाला केक है। इसमें जो है ना मैंने वैसे वॉलनट्स काफ़ी सारे डाल देती हूँ, आपके साथ आगे आगे भी शेयर करूँगी। और जितने आपके पास टिन्स हैं उसको आपने लाइन कर देना है। मेरा बेटा वो खाता नहीं है ये वाला केक, तो फिर उसके लिए मैंने चॉकलेट वाला केक भी सेपरेट से बनाया था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको लगाया स्टैंड में, इसको चलाने के लिए डाल दिया था। तब तक ये डल रहा था, तो मैं टिन जो थे वो रेडी कर रही थी, जिसमें मैंने सिर्फ ये जो हमारे पास ये कोकोनट है ये नीचे उसमें डाला। थोड़े से मेरे पास जितने नट्स थे उसमें ज़्यादातर वॉलनट्स हैं और आलमंड्स भी मैंने यूज़ किए थे, वो मैंने नीचे नीचे डाल दिए। और इसके मिक्सर के अंदर भी थोड़े से वॉलनट्स आपने डालने हैं, ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहेगा। किसी को रेजन्स अच्छी लगती हैं, जो ग्रीन वाली बड़ी वाली मोटी मोटी होती है, वो भी कुछ आप अगर डाल दें तो ये नटी नट्स जो है ना इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, ये फ्रूट और नटी केक जो होता है जैसे चॉकलेट होती है, तो इस तरह का ये बड़े आराम से बन जाता है। तो साथ में ये दूसरा केक बना रही थी चॉकलेट वाला, इसमें सिर्फ आपने 100 ग्राम जो है ना कोको पाउडर डाल देना है। एग्स मैंने थोड़े लिए थे क्योंकि मैं छोटा केक बना रही थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 एग्स लिए थे, आई थिंक 2 लिए थे।
तो उसमें फिर आपने थोड़ा सिर्फ 1 चम्मच कम कर देना है उसका, जो आप ये जो कोको पाउडर डाल रहे हैं। अब आपने अगर तो शुगर कम यूज़ करनी है तो आप ये जो जैम है ये थोड़ा कम डालें। ये आपने अच्छे वाला जैम लेना है, जो रास्पबेरी फ्लेवर अच्छा जैम था। और इसके अंदर भी जो है ना थोड़ा-सा हम डालेंगे जो कोकोनट है, और उसके बाद जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, और उसके अंदर आपने नट्स डाल देने हैं। तो वॉलनट डाल दें, और मैंने तो आलमंड्स वगैरह जैसे पहले भी कहा है मैंने वो डाल दिए थे। अब आपने जो है ना मैंने तो ये 3 उसमें बना ली थी। जो स्क्वायर टिन है इसकी मैं जो थी फिंगर्स बनाऊँगी। कई दफ़ा आप फ़ौरन से भी चाय पिएँ तो फिंगर एक उठा के खा लें, और ये 2-3 दिन आराम से एयर टाइट कंटेनर में पड़ा रह जाता है। ख़राब नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी। चाहे तो अगर फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, लेकिन फ्रिज में थोड़ा-सा ना जो इसका टेस्ट असल टेस्ट होता है फ्लेवर वो ज़रा दब जाता है। नहीं तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिज से निकाल के आप 10 सेकंड गर्म भी कर सकते हैं माइक्रो में केक को, ताकि थोड़ा-सा जो है ना इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी हो तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अब जो थे ना ये जितना मैंने ये इसका बनाया हुआ था मिक्सचर सारा जैम वाला, ये आपने लगा देना। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर से बस थोड़ी-सी डेकोरेशन की थी, हल्की सी, जिसमें मैंने और नट्स इसके ऊपर ऐड किए थे। अब आपने जो सैंडविच मैंने मिडल में जैम लगाया इसके अंदर भी मैंने जो है वो नट्स काफ़ी सारे डाल दिए हैं, ताकि इसका जो ना वो टेस्ट मज़े का लगे। और ये इतना मज़े का केक है, एक दफ़ा आप बना के ना मैं कहती हूँ जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी वाह 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 तारीफ़ करेगा, और वो कहेगा कि इतना ये मज़े का टेस्टी है। और कोई देखें हार्ड जो है ना इसका वो प्रोसीजर नहीं है बनाने का, बहुत ईजी तरीका है इसका। और ये यहाँ पे जो मैंने ये क्रीम ली थी उसके अंदर मैंने मिल्क चॉकलेट डाली थी, और उसको थोड़ा सा पकाया था ताकि वो थिक सा हो जाए। तो यहाँ पे अगेन अगर आपका को फैमिली को पसंद है विप करके क्रीम डालनी तो आप पकाएं नहीं, बस उसमें आप जो है ना वो चॉकलेट या कोको पाउडर इस तरह से एक डाल के और क्रीम जो है ना वो रेडी कर लें और वो उसके ऊपर लगा दें। तो केक जो थे यहाँ पे अमेजिंग से रेडी हो गए थे। यहाँ पे मैं इतना थक गई थी और रात बहुत लेट हो चुका हुआ था, और क्योंकि काम मैंने जो ना बहुत सारे फैला लिए थे। मैंने हलीम भी बड़ा मज़े का बनाया था, वो भी आपके साथ नेक्स्ट Shall I blow the candle then? Yeah. Shall I blow it? Yeah. My favourite cake. I just love this one so much. It's amazing. Mmm. Fantastic. Thank you so much. That is the thing I have. Have for me? Oh, thank you. That's amazing. You like it? I love it. Thank you so much. Oh, I'm so tired today. I've not got this colour before. तो जी यहाँ पे सबको भी मैंने केक वेट ही कर रहे थे सारे मेरी मदर इन लॉ भी, बच्चे भी। आपको पता है वीडियो में जो ना एक मैं ही अकेली होती हूँ, और वो भी इसलिए कि बस थोड़ा सा जो मुझे चीज़ें आसान लगती हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस तरह से ये चीज़ें मेरे लिए वर्क की हैं, तो शायद किसी और के लिए भी वर्क हो, मतलब कि वो कर जाएँ। तो फ़ौरन से बस फिर सबको मैंने जो ना वो खाना वगैरह दिया। यहाँ पे बड़ी मज़े की कन्वर्सेशन भी चल रही थी, लेकिन कोई इतनी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो इसलिए फिर बस मैंने जो ना वो वॉइस ओवर कर दिया। और इससे पहले जो था हम वॉक भी करने गए थे, और मैंने जो ना एक दिन में बस 2 दफ़ा फिर वॉक कर ली, और तीसरे दिन जो है ना वो फिर मेरी टांगों में दर्द स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट जो ना थोड़े से लें आप, हल्के से, वो जो ना वो उससे क्या कहते हैं एकदम से मेरी तरह मत करें। ये क्लिप आगे पीछे हो गई है। हम पहले गए थे मॉर्निंग में वॉक करने, तो यहाँ पे ये किसी सिस्टर ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, डिश वॉशर जो है ना अगर आपने साफ़ रखनी है तो कुछ दिनों बाद आपको इस तरह से कोई सा भी ले लें। मैंने तो ये फिनिश कर लिया था, वैसे हर कंपनी का अवेलेबल होता है। इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, वो आपने उतार के तो इस तरह से जो मिडल वाली रैक है ना इसकी नीचे वाली जो उसमें आपने इसको लगा देना है, और इसको जो हॉट वाला साइकिल है इसका उसमें डाल देना है। अब ये एक मेरा पुराना क्लिप है, मैंने कुछ महीने पहले आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने कहा अगर मेरी वीडियो देख के किसी सिस्टर ने ले लिया हो, या अगर कोई बाद में ले ले देख के, तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया था। ट्रस्ट में मैं कहती हूँ, हालांकि ये एक्सपेंसिव भी है बाकी लॉरियल की प्राइसेस के हिसाब से। और ये एक सीरम था, ये मैंने टिकटॉक शॉप से लिया था। ये भी अच्छा है प्राइस के हिसाब से, लेकिन बहुत वाव नहीं था, बंदा कहना कि वाव। तो एक ही दफ़ा एक चीज़ की बस हाइप बन जाती है। तो होपफुली नेक्स्ट भी आपके साथ अच्छे रिव्यूज़ के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।